दोस्तों, तो आज पढ़ने और पढ़ाने के उद्देश्य से हम यूट्यूब पे नहीं आए हैं। आज हम लोग आए हैं देश के करोड़ों युवाओं के मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन सुनकर कान पक गया है और दुर्भाग्य तो देखिए कि हम जनता उनके मन की बात बहुत एकाग्रचित होकर प्रेम से सुनते हैं, लेकिन हमारे मन की बात, देश के जनता की मन की बात, देश के करोड़ों युवाओं के मन की बात, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं सुन पाते हैं। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चला है आत्मनिर्भर भारत। तो भैया, ये आत्मनिर्भर भारत हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत है क्या। क्या भारत एक व्यक्ति है जिसको आप आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं? ये आत्मनिर्भरता का आपका परिभाषा क्या है, हमको ये बता दीजिए। आप जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्यम है, उपक्रम है, उसको आप बेचे जा रहे हैं। रेलवे बेच दिए, प्लेटफॉर्म सारा बिक गया, सारा रेलवे बिकने पर आ गया है। आपका जो हवाई अड्डा है वो सारा आप बेचते जा रहे हैं। मतलब जितना भी पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है आप निजी हाथों में देने पे आतुर है और फिर आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप खुद पहले आत्मनिर्भर तो बन जाइए। आप सिर्फ बेचने के लिए ही तो सरकार का गठन नहीं किया जाता है। अब आत्मनिर्भरता और निजीकरण, ये दो चीज़ बड़ा फेमस होते जा रहा है और कुछ युवा वर्ग ऐसे भी हैं जो पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह दिए वही सही है। अरे भैया, थोड़ा सोचो, विचार करो। अब अजीब विडंबना देखिए, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी या एक युवा अपने सारे जीवन को एक कमरे के चार दीवारी तक समेट लेता है, सीमित कर लेता है, सिर्फ इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य के लिए कि वो आज पढ़ाई करेंगे तो कल उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन पता नहीं ये पढ़ाई करते 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 उनकी उम्र निकल जाती है, लेकिन सरकार की जो नौकरी देने की पॉलिसी है या ये जो तंत्र है वो पूरा नहीं हो पाता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, और दूसरी बात कि अगर ये इलेक्शन के वक्त या वोट के नाम पे अगर झूठा रोजगार का दावा भी कर दिए, नोटिफिकेशन भी आ गया, तो दुर्भाग्य देखिए कि ये 5 साल तक कंप्लीट नहीं होता है, 3 साल तक इनका प्रोसेस ही होते रह जाता है। तो भैया, ये कैसी सरकार है? जब आप एक समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते हो, बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हो, तो फिर तो लानत है तुम पे यार। ये कैसी सरकार है जी, जो तुम एक छोटा सा एक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हो? अगर एक इलेक्शन हो तो मिशन मोड में काम चलता है, सरकार का सारा तंत्र उसमें इन्वॉल्व हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए। तो भैया, ये जो सरकारी चीज़ है सब कुछ तुम्हारे ही लिए है, बाकी यहाँ के आम जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के युवाओं के लिए सिर्फ निजीकरण और संविदा आधारित नौकरी ही है। तो फिर ऐसा लोकतंत्र जिसमें ये जो सरकारी तंत्र है सिर्फ चंद मंत्री, विधायक, सांसद, नेतागण के लिए अगर सिमट जाए, तो फिर ऐसे लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है? तो आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आज ये जो युवा है, ये जो छात्र शक्ति है, जो युवा शक्ति है, इसको आप बुद्धू नहीं समझिए, ये बेवकूफ़ नहीं है। आपके सभी जुल्मों सितम को अगर ये हंस कर सह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेवकूफ़ है, ये समझदार नहीं है। ये आपके चालों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ रहे हैं, लेकिन ये धैर्यवान है, धैर्य के साथ आपके सभी जुल्मों सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इसका हद इतना भी नहीं हो जाए कि इनका ये जो सब्र का बांध है वो टूट जाए और आपके सल्तनत को तहस नहस कर दे। तो ये जो परिस्थितियां बनी है देश में, असंख्य बेरोजगार युवा खड़े हो रहे हैं, एक फौज बनते जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन सरकार के ये जो निकृष्ट जो मानसिकता है रोजगार नहीं देने का, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है। सरकार सभी सेक्टर को निजी करने पे लगी है। हर सेक्टर को जितना भी सरकारी उपक्रम था सब बेचने पे लगी हुई है। अरे भैया, तो सब बेच दोगे तो तुम किस लिए रहोगे? एक मंत्री, एक विधायक या सांसद का जो उस पे
हमारे देश का जो एक्सपेंस है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए है, तो तुम लोग क्यों रहोगे भैया? जब तुम एक निजी उपक्रम नहीं चला सकते हो, पब्लिक सेक्टर का उपक्रम नहीं चला सकते हो, तो फिर तुम वेतन और भत्ते के लिए तो तुमको लोग नहीं चुनता है। तो ये आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर फलाना, आत्मनिर्भर चिलाना, ये क्या तुम संदेश दे रहे हो जी? ये लोग बेवकूफ़, तो लोगों को नहीं समझो, पहले तो खुद आत्मनिर्भर बनो यार। एक जो व्यक्ति है वो सांसद एक बार बन जाए, फिर विधायक बन जाए, तो दोनों पेंशन लागू होता है, दोनों फैसिलिटी उसको मिल सकता है। लेकिन यार एक तुम युवा को नौकरी नहीं दे सकते हो, तो ये कैसी सरकार है जी? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आज मन की बात, युवाओं की मन की बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कल 25 फरवरी है और 25 फरवरी को जो नेशनल लेवल पे एक सोशल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है, जिसमें कल ट्रेंड करवाना है, कल 11 बजे से, याद रखना है, मोदी रोजगार दो। अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जो भी आप आके मन के बात सुना के चले जाते हैं वो अब नहीं चलेगी। मन की बात युवाओं को भी सुनिए। अगर युवा शांत स्वभाव से आपके सभी जुल्मों सितम को सह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस क्रूरता का हद पार कर देंगे। तो मन की बात, छात्रों के मन की बात, युवाओं के मन की बात आपको सुनना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है। अब आप बिहार को ही ले लीजिए, झारखंड को ही ले लीजिए। अरे भैया, ये संविदा आधारित नौकरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आधारित क्या है? तुम खुद से बहाली नहीं ले सकते हो, बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर रख लोगे। अब पता नहीं वो क्या उससे इंटरेस्ट है, क्या लाभ है, समझ में नहीं आता है। बिहार की बात करें तो माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अजीब, पता नहीं किस नशा में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। एक तरफ उनका जो गाइडलाइन आता है कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में कार्य क्षमता की कमी हो जाती है, और दूसरे तरफ नोटिफिकेशन निकालते हैं कि रिटायर्ड लोगों को नौकरी देंगे। तो भैया ये क्या है? ये क्या, कौन सी मानसिकता है यार? किस दुनिया में रहते हो कि एक तरफ बोल रहे हो कार्य क्षमता नहीं, और दूसरे तरफ वैसे लोगों को ले रहे हो जो 65 साल के लोग हैं। खुद 72 साल 74 साल के होकर तुम बिहार चला सकते हो, लेकिन एक 50 साल के लोग ऑफिस नहीं चला सकते हैं। ये कौन सी? इसके पीछे दोस्तों युवाओं को समझना पड़ेगा। आपको तरह तरह के भावनाओं से ग्रसित किया जा रहा है, आपको तरह तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। आप तरह तरह के पार्टी के झंडा लेकर आप मशगूल है, खुश है, आपका दिन बीत रहा है, लेकिन आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, इनका मानसिकता ये है ही नहीं कि आप समृद्ध हो, आपको रोजगार मिले। एक छात्र कितने परिश्रम से योग्यता हासिल करते हैं नौकरी के लिए, और वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो समय पे बहाली नहीं हो, समय पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। अरे भैया, तो इस व्यवस्था का क्या मतलब है? अब आप अगर मानते हैं, अगर सरकार ये मानती है कि यहाँ के जितने भी युवा हैं वो योग्य नहीं है, अरे तो ये जो डिग्री लाते हैं, BA BCom MCom PhD फलाना चिलाना, इतने बड़े बड़े जो डिग्री इनको मिलता है, तो वो क्या अपने घर से छाप के लाते हैं या किसी न किसी सरकारी संस्थान से ही मिलती है? तो अगर योग्य नहीं है तो फिर डिग्री क्यों दे रहे हो? और डिग्री दे रहे हो तो फिर रोजगार क्यों नहीं है? अब मन की बात सुने और आत्मनिर्भर बनने का ये जो ट्रेंड चला हुआ है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर, कैसे आत्मनिर्भर बने भाई? अगर पैकेट में पैसे नहीं हो, तुम डिग्री दे रहे हो, रोजगार की कहीं बात नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं कोई अच्छी कंपनी नहीं है, कहीं सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे लोग आत्मनिर्भर बनेगा? ये तो अजीब तरह की बात है कि जैसे तैसे लोगों को उलझा के रखने का एक प्लान हो गया है आप लोगों का। समझ में नहीं आता है कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि कुछ युवा वर्ग सिर्फ विभिन्न पार्टियों के झंडा ढोने में मशगूल है। तो यार, ये तुम देश को कहाँ ले जा रहे हो? देश, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए हैं और चले गए, ये भी आए हैं और जाएंगे, लेकिन देश जहाँ है वहीं रहेगा। और ये जो देश की संप्रभुता है, इसको कायम रखना आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलना
बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है। अगर हम पढ़ लिख कर उस लायक बने हैं तो तुम रोजगार ना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, एसएससी है, बीएसएससी है, फलाना चिलाना जो भी है, इन लोगों का क्या ट्रेंड चल गया है कि फॉर्म निकाल दिए, फॉर्म भरवा लिए, पैसा मोटे रकम वसूल लिए और भूल गए कि एग्ज़ाम लेना है। चलो भाई, कभी नींद से खुले और याद आया कि एग्ज़ाम लेना है तो पीटी ले लिए, फिर भूल गए कि अब मेंस भी लेना है, फिर कई साल बाद याद आएगा तो मेंस होगा, मेंस हुआ तो क्वेश्चन लीक, अब ये मामला फिर अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर अब आप सड़क पे जाइए तो आप अब युवाओं को लाठी से, अब डंडे से पीटेंगे। पटना में दरोगा बहाली के अभ्यर्थी जो है उन पर दौरा दौरा के पटना पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। तो भैया ये क्या है, क्या कर रहे हो जी? कहाँ ले जा रहे हो देश के युवाओं को, कहाँ ले जा रहे हो छात्रों को, क्या भविष्य दे रहे हो? सिर्फ अभी देखिए तरह तरह का एक स्कीम चल रहा है कि इतना कर लीजिए तो इतना हजार, बीए के बाद इतना हजार, फलाना के बाद इतना, चिलाना के बाद इतना, लेकिन इसकी कहीं कोई बात नहीं हो रही है कि कितने स्कूल में कितने टीचर है, कितने कॉलेज में कितने प्रोफेसर है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। अरे भैया, तो पैसा देने से तुम, मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा देने से क्या एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो रहा है? तो सारे सिस्टम को एकदम से हचपच कर देना, सारे सिस्टम को जो एजुकेशन तंत्र है उसको एकदम तोड़ देना, ये सरकार के उस मानसिकता को दिखाता है जो युवा विरोधी है, युवाओं को रोजगार देने से परहेज करना चाहती है, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है कि क्या आप अपने आप को उस काबिल समझते हैं और इस सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से घिसी पिटी स्थिति में आगे ले जाना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, कल है 25 फरवरी और कल डिजिटल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है, तो आप निश्चित रूप से कल 11 बजे स्टार्ट कर दें और हर सोशल साइट पे, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जहां भी हो, इस पोस्ट को डालें, ट्विटर पे ट्वीट करें, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी _रोजगार_दो। ये नहीं भूलिए, इसको कल 25 फरवरी को नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। आप अपने दोस्तों को भी अवेयर करें, आप खुद करें, जितना अधिक से अधिक हो सके ज़रूर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आवाज़ को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।